हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के यानी सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, जो वन लाइनर के रूप में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 15 आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, 15 और 15 यानी जो 30 क्वेश्चन होंगे, आज इन 30 क्वेश्चनों की अच्छे से हम तैयारी करेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। दोस्तों, आप खुद देखिए कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध थी? ये सुनियोजित शहर हेतु नगरों के लिए प्रसिद्ध थी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। तो व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि थी उसकी भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मिस्र के राजाओं को कहते हैं या मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते थे फाराओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ये हड़प्पा सभ्यता की देन थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा है, क्या सीखा? आग जलाना सीखा। ठीक है, उसके बाद आग का आविष्कार हुआ। तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पालतू जानवर बनाया मनुष्य ने। तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। अगला, आदि ऐतिहासिक काल यानी लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। तो लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हड़प्पा के लोग अपरिचित थे। तो लोहे से अपरिचित यानी लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में प्रयुक्त रंग। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त रंग था वो था लाल रंग यानी रेड कलर के जो है मटके वगैरह या बर्तन जो मिट्टी के थे उस वक्त के वो बनाए गए। ठीक, अगला, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अगला, नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर दोस्तों आता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो मोहनजोदड़ो में स्थित है अन्नागार। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक। तो वृहत स्नानागार यानी जो स्नानागार वहाँ प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक हैं। अगला, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी कहाँ? हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी ने करवाई। कब करवाई? 1921 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। तो मातृ देवी की इन्होंने पूजा की। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है 18। दोस्तों, जितने क्वेश्चन है दोस्तों आप सब इनके आंसर आपको अच्छे से पता होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे प्राचीन पुराण था मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण भी दोस्तों मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला, पुराणों के जो रचयिता थे ये थे लोमहर्ष और उर्गशर्वा यानी लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उर्गशर्वा, इनको पुराणों के रचयिता माना जाता है। ठीक है, वेद और वेदांगों की संख्या। तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या है 6। वेद कौन कौन से हैं दोस्तों और वेदांग कौन कौन से? कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तो ये अलबरूनी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु थी वो थी दर्शन यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये क्रमकांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन, ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 1028 ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गद्य और पद्य वाला वेद। तो ये कौन सा है? ये है यजुर्वेद।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये सभी के सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गायत्री मंत्र लिया गया, कहाँ से लिया गया, तो ये ऋग्वेद से लिया गया। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, गायत्री मंत्र का रचनाकार तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अगला, गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता को समर्पित है, यह क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो सूर्य देवता यानी सावित्री को यह समर्पित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। आर्यों की जानकारी का स्रोत, तो आर्यों की जानकारी का जो स्रोत था वो था ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी तो सिंधु नदी जो है इसका सर्वाधिक बार वर्णन यहाँ पर आया है, ठीक है। अगला, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो इंद्र जो थे वो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता थे। पुरंदर किसे कहा गया, तो इंद्र को ही पुरंदर कहा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल, तो ये 10वां मंडल था जो सबसे अंत में जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल, तो 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों आप खुद देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे यानी एक दिवसीय एग्जाम, चाहे आप पेट का दीजिए, ठीक है, चाहे आप यूपी टेट का आगे चल के देंगे, चाहे आप सी टेट का देंगे, तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। आप एसएससी का दीजिए, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो यहीं से, और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और उसके अलावा दोस्तों जो हमारे साथी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या उनके साथी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो इसी से आएंगे। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। विधि के लेखक तो ये मनु थे। अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। एक पुस्तक है मिताक्षरा, क्वेश्चन बहुत आता है, मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों नाम यहाँ से। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों यहाँ से आता है कि महाभारत का अन्य नाम, तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, तो रज्मनामा, ठीक है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ है, ठीक है, और उसको क्या नाम रखा गया, तो उसका नाम रखा गया रज्मनामा, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की, तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग भारत आए, कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आते हैं, ठीक। शून्यवाद का प्रतिपादक तो नागार्जुन। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो कुशीनगर में हुई, कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु थे इनके अलारकराम। दोस्तों सेकंड गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु कौन थे, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिया किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी महाप्रजापति गौतमी, ये थी गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति हुई कब हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तो समय पूछ रहा है, 483। यहाँ पर अगला आता है द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में हुई। तीसरी बौद्ध संगति यानी सम्मेलन कब हुआ, 251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं इन सभी के दोस्तों वीडियो विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक के दोस्तों वीडियोस बने हुए हैं। आप लोग एक एक वीडियो पे क्लिक करके विस्तार से दोस्तों आप लोग अच्छे से उनको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, रेडी कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है, तो चैत्य मंडल जो होता है ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, ठीक है। आजीवक संप्रदाय यानी पंथ के प्रवर्तक तो मखाली घोषाल थे। अगला, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक दोस्तों तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो
तो महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है, तो ये कल्पसूत्र में है। अगला सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ तो 9वीं शताब्दी में हुआ। अगला क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी का जन्म, तो ये वैशाली में हुआ, यानी स्थान पूछ रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई, तो 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई, तो ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है। महावीर किस घराने से थे, तो ये क्षत्रिय कुल के थे। महावीर का प्रथम अनुयायी, तो प्रथम अनुयायी था जमाली, इनका ये दामाद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए, तो ये किसके शासनकाल में क्वेश्चन आता है, तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। जैन धर्म के दो संप्रदाय, तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है। जैन सभा यानी सम्मेलन कभी कभी आता है कि कब हुआ, ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन सभा यानी जैन सभा या फिर सम्मेलन कब हुआ, तो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी यानी गुजरात में हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मगध की राजधानी, तो राजगृह यानी गिरिव्रज, ये मगध की राजधानी थी। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक, तो शिशुनाग था। अगला क्वेश्चन हर्यक वंश का संस्थापक, तो बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र बसाया यानी कहाँ पर बसाया, गंगा और सोन के संगम पर। ठीक है। अगला अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध है। अवंती की राजधानी, तो उज्जैन थी। यहाँ पे नंद वंश का संस्थापक, तो महापदम नंद नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है नंद वंश का अंतिम शासक, तो घनानंद था। और घनानंद को हराकर किसने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य के अन्य नाम क्या आते हैं, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। ये इनके अन्य नाम आते हैं। उनकी रचना कौन सी थी, इनकी रचना थी दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, तो ईरान ने किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन सा था, तो ये था सिकंदर। कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो दोस्तों हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है हाइडेस्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला ये हाइडेस्पीच का युद्ध, ये यूनानी ग्रंथों में मिलेंगे। झेलम और वितेस्ता का युद्ध ये भारतीय ग्रंथों में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक, तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला मौर्य वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो विष्णु पुराण से दोस्तों हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अगला चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त अनुयायी किसका था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए प्रश्न हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।